आपके टेस्ट है, यही टेस्ट का टेस्ट था, है ना। तो ये कुछ बच्चों ने भेजा, मैं नहीं लाया, बच्चों ने भेजा था। और मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको इसलिए दिखा रहा हूं ना कि देखो, जब मैं पढ़ाता हूं ना तो आपको लगता है कि यार ये तो मास्टर पीएचडी करवा रहा है, नीट से ऊपर लेके जा रहा है। नहीं भाई, मुझे 15 साल का 12 साल का एक्सपीरियंस है नीट का। मैं कभी भी ऊपर लेके नहीं जाऊंगा, वही चीज पढ़ाऊंगा जो रिलेवेंट और काम की चीज है। और वो सवाल जो कराने में मुझे मेरी जान निकल गई थी, 5-5 बार रिपीट किया था, वो सवाल देखिए एज इट इज। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट और पीडब्ल्यू के कोचिंग इंस्टीट्यूट में सवाल है, देखिए ना, ये 3 दिन पहले कराया था। देखिए, ये आपको याद है, ये एक सवाल कराया था, याद है ये सवाल कराया था कि भाई ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, यहां पर ऐसे चल रहा है, तो अगर टेम्परेचर क्या होगा। तो आपने पहले बोला था कि पहले बढ़ेगा टेम्परेचर फिर घटेगा। देखो ये सवाल है पीवी का, ये सीधा सवाल है सर। आपने क्लास में जैसा ग्राफ कराया था, डैश के टेस्ट में फिजिक्स में 4-5 क्वेश्चन छोड़ के सारे नोट्स से, सारे एकदम डिट्टो, लैंग्वेज सेम थे, कंसेप्ट तो सेम रहेगा। तो 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन के लैंग्वेज तक सेम थे, और कितना मेहनत लगा था समझाने में। ये देखिए ना, ये 3 दिन पहले, ये रहा यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, जूम करके देख लेना भाई, जूम करके देख लेना। सेम सेम ए बी सी डी, प्रेशर टेम्परेचर, वॉल्यूम सी, वीसी का पूछा, देख मैंने वीसी का बनाया है, पीटी दिया है, वीसी बना, सेम एकदम। और देख यही चौथा ऑप्शन, ऑप्शन भी इधर नहीं हुआ बे, ऑप्शन भी इधर नहीं हुआ। देख, एक बच्चे का कल मैसेज आया कि सर PWAITS दिया था, ये 2 क्वेश्चन आए थे, समझ ही नहीं आया, क्या करूं। ऑफलाइन टेस्ट नागपुर से है ये महानुभाव, ठीक है भाई। ये 2 क्वेश्चन इनको नहीं समझ में आया, कौन सा सर, y बराबर, यहां लिखा है, मैं लिख देता हूं, y बराबर x माइनस bx स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। तो पूछा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये पूछा है ना। ये देखो, ये लेक्चर तुम्हें मैं दिखा दूं थोड़ा, ये लेक्चर कौन सा है, मोशन इन अ प्लेन, लेक्चर नंबर 3, क्लास नोट्स 18-2.5 2025। ये यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कहां गया रे, ये खुद देखिए क्या लिखा हुआ है, ये खुद देखिए क्या लिखा हुआ है। y बराबर x माइनस बी स्क्वायर, y बराबर x माइनस bx स्क्वायर, x माइनस bx स्क्वायर, रेंज क्या होगा a by b, एट x बराबर a by 2, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 0, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस, मैक्सिमम हाइट इज दिस। 4 ऑप्शन सेम, जो ये मैट्रिक्स मैच में लिखा है, मैं मल्टीपल करेक्ट के टर्म्स में बना के आपको कराया था, सेम लैंग्वेज, x माइनस bx स्क्वायर। तो भाई जो समझ में आ गया तो क्लास में था, जो तुम्हें नहीं समझ में आया वो भी क्लास में था। नो थान, लेक्चर नंबर 3, मोशन इन अ प्लेन, जाके खोल ले अभी। बात कैसे करेगा रे, बात कैसे कर रहा है, मोशन इन अ प्लेन, लेक्चर नंबर 3, क्लास नोट्स, सबसे लास्ट वाला सवाल है, जाके देख ले। सेम लैंग्वेज, एकदम सेम लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी a minus bx स्क्वायर, y द इंटरवल एंड x इज दिस, देख क्या लिखा है, सेम लैंग्वेज, सेम आंसर a by b, सेम आंसर a by b, a स्क्वायर by 4b। देख यहां पे, देख a by b, a स्क्वायर by 4b। तुम्हें नहीं समझ में आया, लेकिन नोट्स में था। अभी देख, ये सबसे भारी सवाल था AITS का, सबसे भारी सवाल AITS। भाई कोचिंग का एक वो रहता है कि AITS के सवाल बनाए हमने, ये कोचिंग का आन बान शान वाला सवाल है। डैश देख इधर, यहां से बॉल को, यहां से 2 तरह के सवाल होते, स्मूथ सरफेस पे छोड़ दिया, कितने एंगल पे, ये अपना पाथ छोड़ देगा। ये रहा सवाल, ये रहा सवाल, देख इधर, देख यहां पे ध्यान से, आंख खोल के फाड़ के देख। अ बॉल ऑफ मास एम रिलीज, फाइंड एन एंगल फ्रॉम वर्टिकल वेयर इट लूज द कांटेक्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्मूथ सरफेस, और सॉरी हेमिस्फेरिकल स्मूथ सरफेस, वही सवाल है। ब्लॉक लीव द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल स्फीयर, कहां पे छोड़ देगा पाथ को, कहां पे छोड़ देगा पाथ को। इन दोनों में छोटा सा फर्क है, इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 लिया था, यहां पे इसने v नॉट लिया। तो बस ये पूरा समझाया था कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से यहां पर वेलोसिटी 0 तो यहां पे v निकाला था। आपको क्या करना था, इनिशियल वेलोसिटी रख के यहां पे v निकालना था बस। उसके बाद ये एफबीडी बना के सॉल्व किया था। लेक्चर नंबर बता देता हूं ना, ये वर्क एनर्जी पावर, लेक्चर नंबर 8, यकीन 2.0 2025, जाके देख लेना, जाके देख लेना। तो भाई मतलब लैंग्वेज तक जो तू कह रहा है सबसे मुश्किल सवाल है। और सच में याद कर, ये जब मैं सवाल करा रहा था ना, तूने बहुत डिमोटिवेट किया था मुझे, बहुत डिमोटिवेट किया था ये जब मैं सवाल करा रहा था। तो उस दिन अगर पढ़ लिया होता अच्छे से तो हो जाता ना, पढ़ लिया होता अच्छे से तो हो जाता ना। मैंने वो जो सवाल करा रहा था लास्ट लेक्चर में, कौन सा सवाल करा था, थर्मोडायनामिक्स का लेकर, ये वाला सवाल, कितना गुस्सा किया था, कितनी बार समझाया था, तो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो पेन लेना पड़ता है, तुम्हें भी एफर्ट्स लगाना पड़ेगा भाई। मैं कह रहा हूं ना, 90% सेम लैंग्वेज के साथ आएगा सवाल, चाहे किसी भी कोचिंग का टेस्ट पेपर हो, चाहे कुछ भी हो, 90% सेम लैंग्वेज के साथ। चल चलो चल चलो चलो आगे की तरफ बढ़ते। ये कुछ बात था एक जब मैं ये ढूंढ रहा था ना, फिर बच्चा दुनिया गोल है, दुनिया सॉरी क्या कह रहा है विष्णुदास, दुनिया गोल घूमना रुक जाएगा लेकिन एमआर सर का लेक्चर ना रुकेगा। बिल्कुल सही है, ये डेडिकेशन आपको भी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, कल संडे था, 2 लेक्चर रिकॉर्ड किया, यकीन प्लस का कंटेंट तैयार किया। अब इस क्लास के बाद उसका लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, तो भाई अपने लिए तो मेहनत करिए, आप नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कल का एक्स्ट्रा लेक्चर देख लीजिएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा आपका थर्मोडायनेमिक्स। साथ साथ में ये था कुछ कि सर डिस्कस अबाउट द स्टूडेंट जो पूरा एफर्ट दे रहे हैं, मैंने अपना खुद बस बिल्कुल पूरा एफर्ट दे रहे हैं, 11-12 घंटे का स्टडी कर रहे हूं, बट टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, 450 से 500 के बीच रह जा रहे हैं। आरटीएस भी दिया था, मार्क्स नहीं आया इतना अच्छा, पेपर खराब हो जा रहा है। फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है, फैमिली वो मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है, कई लोग की फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तीसरा सिंह है। देखो ऐसा है कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो जब कोई AITS आता है, RTS आता है, तो उसमें सिलेबस बहुत ज्यादा रहता है बेटा, और सिलेबस बहुत ज्यादा रहता है, सिलेबस बहुत ज्यादा रहता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आप कुछ कुछ भूलते भी हो पीछे से धीरे धीरे। जब आप धीरे धीरे भूलते हो ना, तो उसमें एफिशिएंसी मेंटेन करना मुश्किल होता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपके 450 से 500 नंबर आ रहे हैं और आप इतना ही मेहनत करते रहिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही मेहनत करते रहिए, इतना ही मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। घबराओ मत, ये सबके साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा होगा। देखो यहाँ पे सेम लिख रहे हैं बच्चे, सबके साथ हो रहा है।
और यही रास्ता है सक्सेस तक जाने का। आपके पहले टेस्ट में 650 नंबर नहीं आएंगे, 700 नंबर नहीं आएंगे। आपके पहले टेस्ट में, पहले 10 टेस्ट में, इवन 12 टेस्ट में आपके 500, 450, 350, अब इसी के आसपास रहेगी। आप अपनी कमियों को एनालाइज करिए, आप उस पर मेहनत करिए, फोकस से पढ़ाई करिए। जो चीजें थोड़ा थोड़ा बिखर रहा है उसको समेटने की कोशिश करिए। परफेक्शन की तलाश में मत जाइए कि आप सब कुछ कर पाएंगे, नहीं। जब आप करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ कहीं छूटेगा, लेकिन आपको हिम्मत रखना है कि इतना आप कैसे लाए। बताइए, आप 450 से 500 नंबर कैसे लाए? 500 नंबर कैसे आए बताओ? मेहनत किया होगा, मेहनत किया होगा तभी आया है। उसी मेहनत को करते रहो, थोड़ा थोड़ा और सिस्टमैटिक तरीके से फोकस को बढ़ाओ, थोड़ा सा मेहनत को बढ़ाओ, फोकस ज्यादा बढ़ाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप मैक्सिमम दे रहे हो तो करते रहो इतना, और यकीन मानो ये इंप्रूव होगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, धीरे धीरे होगा। सबकी यही हालत है। इसमें से कुछ लोग गिव अप कर देंगे, ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, आगे खराब हो जाएगा। जिनके इतने आ रहे हैं वो दो कंडीशन में हो जाते हैं, या तो ओवर थिंकिंग डिप्रेशन में खराब कर लेंगे चीजें, या मेहनत करके उसको धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। किसी के स्टार्टिंग से 600, 650 नहीं आता, 300, 350, 400, 500 से ही वो रास्ता जाता है। अब किसी के 150 आ रहे हैं तो बेटा तू बायोलॉजी पर जाके पहले बायोलॉजी पर क्या, फिर आगे देखेंगे। चलिए, राधे राधे सर, कैसे पता चलेगा कि वर्क निकालना है और गैस के रिस्पेक्ट में निकालना एक्सटर्नल फोर्स? देखो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री का मुझे नहीं पता, नहीं ना मैंने पढ़ी ना कभी पढ़ाया। फिजिक्स का मुझे पता है कि यहाँ पे जो हम वर्क लिखते हैं वो बाई गैस ही लिखते हैं, बाई गैस ही लेते हैं। तो सिर्फ वर्क पूछे तो आप बाई गैस लेंगे, बाई सिस्टम लेंगे, ऑन द सिस्टम की बात नहीं करेंगे। ऑन द सिस्टम जब क्वेश्चन में लिखा होगा तब उसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू प्लस डी यू लेते हैं, तो इसमें डी डब्ल्यू वर्क डन बाई द गैस है। अगर गैस ने वर्क किया है तो ये पॉजिटिव आएगा, गैस पर वर्क हुआ है तो ये निगेटिव आएगा। ठीक है ना? As always, awesome. Thank you so much. Because of you, physics score improve, अभी improve करूंगी। नीट में 52 नंबर थे 180 में से, टोटल 440 थे, और अभी फिजिक्स में 140 आ रहे हैं, 610 एवरेज आ रहा है। सोचो, ये धीरे धीरे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके तो होता है। इसके नीट 2024 में जब पेपर आसान था तो 52 नंबर आए थे फिजिक्स में, टोटल 440 थे, अभी 140 आ रहे हैं और 610 का एवरेज चल रहा है। तो भाई होता है इंप्रूव, धीरे धीरे करेंगे तो इंप्रूव